उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आधिकारिक तौर पर 23 दिसंबर 2023 को घोषित कर दिया गया है। इसमें कुल 60,244 सीट होंगी और इस सीट के लिए सबसे पहले आपको 5 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो वो 5 प्रक्रिया कौन है मैं वो बताने जा रहा हूँ, तो कृपया इस वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो के आधारित पर जितना भी पुलिस कांस्टेबल की जो इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा या जो भी प्रक्रिया होगा सारा कुछ बताऊँगा, कृपया बने रहिए। पहला आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, दूसरा होगा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, तीसरा होगा फिजिकल मेजरमेंट, चौथा होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पांचवा होगा मेडिकल टेस्ट। ये 5 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका भर्ती होगा। तो बता दूं कि इसका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डेट आया था आधिकारिक तौर पर 23 दिसंबर यानी कल के दिन इसको घोषित कर दिया गया था। और जब से ये आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है, काफ़ी लोगों में उत्साह है, यूपी वाले लोगों में, और प्लस और भी क्षेत्र के जितने भी राज्य के जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। बता दूं कि इसमें जो 60,244 वैकेंसी है, इसमें हर निम्न वर्गों के प्रति बांट दिया गया है। तो कौन से वर्ग में कितनी सीटें हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। अनारक्षित यानी कि जनरल यानी कि जो भी जनरल कास्ट में आते हैं, भूमियार, बावन, राजपूत, ये सब जनरल में आते हैं। इनकी जो कुल सीट होगी 24,102 सीट इनकी है। उसके बाद है EWS की जो सीट है 6,224 सीट है। अनपिछड़ा वर्ग की जो सीट है 16,264 सीट है। फिर अनुसूचित जाति का जो कुल सीट है लमसम 12,650 सीट है। और अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी में आते हैं उनकी कुल मिलाकर 1,204 सीट है, यानी टोटल मिलाकर 60,244 सीटें निकाली गई है। ये अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो 27 दिसंबर 2023 से हम ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू कर देंगे। और उसके बाद इसकी जो लास्ट तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो है 16 जनवरी 2024। और जो इसकी फीस भरने की जो अंतिम तिथि दर्शाई गई है वो है 18 जनवरी 2024 को। यूपी पुलिस की जो योग्यताएं ली जाएगी 12वीं पास, जो कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड बोर्ड से होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट बोर्ड से होना चाहिए, उन्हीं को ये मान्यता प्राप्त दी जाएगी, तभी वो यूपी पुलिस में जा सकते हैं। और रही बात पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए, महिलाओं की हाइट कितनी चाहिए, महिलाओं की उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए या पुरुषों की उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो सारे कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं कि जो पुरुषों की जो उम्र की सीमा रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं पे अगर महिला की आयु सीमा रखी गई है तो 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक महिलाओं के लिए आयु सीमा रखी गई है। SC, ST और OBC वर्ग वालों के लिए 5 वर्ष की उम्र सीमाओं की छूट दी गई है और इसकी जो गणना होगी 1 जुलाई 2023 तक होगी। और पुरुष अभ्यर्थी जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो, और वहीं पे महिला अभ्यर्थी का जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। और शारीरिक मानक यानी कि शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो वहीं पे समान वर्ग यानी जनरल, OBC और SC वर्ग के लिए उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और उनकी जो चेस्ट की जो होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर, और चेस्ट आफ्टर फुलाने यानी जब हम सांस लेते हैं उसको फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST वर्ग की जो हाइट रखी गई है ST उनकी रखी गई है 160 सेंटीमीटर और उनकी जो चेस्ट की वैल्यू रखी गई है 77 सेंटीमीटर और आफ्टर सांस लेने के बाद यानी फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर रखी गई है। और महिला समान OBC SC की जो हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर की रखी गई है। और वहीं पे ST वर्ग की जो महिलाएं रहेगी उनकी 147 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। और इनका जो वजन कम से कम 40 kg का होना चाहिए, 40 किलोग्राम का होना अनिवार्य है। इसकी चयन कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, उसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बता दूं कि लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल टेस्ट यानी कि जो आपका जो दौड़ है वो दौड़ लिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन लिया जाएगा और इसको OMR शीट पर आपको भरना पड़ेगा। और जब आपकी रिजल्ट आएगी तो रिजल्ट आपको ऑनलाइन दर्शाया जाएगा यूपी पुलिस के वेबसाइट पे। और इसकी जो कुल अंकों की जो परीक्षा होगी 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें से 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। अगर आप एक गलत उत्तर बनाते हैं तो आपको 0.5
अंक आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि आप जब दो अंक यानी कि आप दो गलत उत्तर बनाते हैं तो आपको एक अंक काट लिए जाएंगे। तो आप इस एग्ज़ाम की इतनी अच्छी से तैयारी करें कि गलत ना होने की कोई गुंजाइश ना हो, और वही आप उत्तर बना के आएँ जो आपको पता हो, ताकि आपका निगेटिव मार्किंग ना आए। इसमें लमसम बताया जा रहा है कि 25 लाख लोगों की फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें से 60,244 लोगों की चयनित होगी, और जो मेरिट कम से कम इसमें बताया जा रहा है कि 1.5 लाख लोगों की लगाई जाएगी। फिजिकल टेस्ट जो पुरुषों की होगी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर्स की रहेगी, और वहीं पे महिलाओं की रहेगी जो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर्स की रहेगी। और आरक्षण जो होगा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा, अदर राज्य के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और इसका जो रिजल्ट आखिरी में निकलेगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट पे निकलेगा, जिसमें आपका सारा रिटेन, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ इंक्लूड करके जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके आधारित पर आपको चयनित किया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, और इस पे आगे भी लेटेस्ट अपडेट मैं देते रहूँगा। तो कृपया मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे अभी चैनल पर नए हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर अपने पुलिस, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, वो अपना आवेदन भर सके। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।